स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है परछाई। सुगंधा बेहोश हो चुकी थी। तभी उसका पति उसके पास आया और उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब सुगंधा होश में आई तो उसने सारी बातें अपने पति को बताई, लेकिन उसके पति को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उसके साथ ऐसी अजीबोगरीब घटना पहले कुछ दिनों से घट रही थी, उसके पति ने उस पर यकीन कर ही लिया। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो गांव छोड़कर किसी और जगह चले जाएंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। गांव वालों की इस बात की भनक लग गई और वो सुगंधा के घर के बाहर अगली सुबह इकट्ठा हो गए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सुगंधा बाहर आओ और धूप में खड़ी हो जाओ। अगर तुम्हारी परछाई नहीं बनी तो हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे। सुगंधा अब जान चुकी थी कि उसकी मौत तय है। सुगंधा बाहर आती है और उसकी परछाई पहले की तरह नहीं बनती। गांव वाले ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो सुगंधा को मारने का निश्चय करते हैं। गांव वाले सुगंधा को ज़मीन में दफना कर मार डालते हैं। उसके पति के विरोध करने पर वो उसके पति को भी बहुत मारते हैं, जिसके कारण वो अधमरी हालत में वहीं पड़ा रहता है। इसके बाद ही दूसरे दिन गांव में एक और बहुत तेज़ आंधी आती है। उसका पति जैसे तैसे उठकर सुगंधा की कब्र को खोदकर उसकी लाश को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें उसे बहुत कठिनाइयाँ आती है। जैसे तैसे वो लाश को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि सुगंधा उठ खड़ी हुई। यह सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि मैं तो इसे यहाँ से इसकी लाश निकालने आया था, पर मुझे तो ये जीवित मिल गई। उसके बाद सुगंधा और उसका परिवार तुरंत उस गांव से बाहर निकल जाता है। लेकिन जाते जाते सुगंधा ने उस गांव को ये श्राप दिया कि उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहेंगी और बहुत सी आत्माएं वहां भटकेंगी जो लोगों को एक एक करके मारेंगी। तब से लेकर आज तक उस गांव में अजीबोगरीब तरीके से लोगों की मौत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।